नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड हिंदी अफेयर्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि भारत की खासियत ही यही है कि जब कोई हमें चुनौती देता है तो हम बहस नहीं करते, बल्कि मैदान में उतरकर दिखाते हैं कि असली बॉस कौन है। और अब एक बार फिर हमारे देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत को चौंका दिया है। खबर यह है कि आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स में से अरबों डॉलर के अमेरिकी डॉलर बेच दिए हैं। सुनने में यह एक सामान्य आर्थिक प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश बहुत बड़ा है। इस कदम से न सिर्फ भारतीय रुपया मजबूत हुआ है, बल्कि यह अमेरिका को एक सीधा संकेत भी है कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से भारतीय रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा था। विदेशी बाजारों में डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही थी और हमारे रुपए पर दबाव बन रहा था। ऐसे में आरबीआई ने एक स्मार्ट और साहसी कदम उठाया और हाल ही में उसने मार्केट में बड़ी मात्रा में डॉलर छोड़ दिए। ऐसा करने से डॉलर की सप्लाई बढ़ गई और उसकी कीमत अपने आप नीचे आने लगी। नतीजा यह हुआ कि रुपया मजबूत होने लगा और डॉलर फिसलने लगा। अगर आप अक्टूबर के चार्ट को देखेंगे तो साफ दिखेगा कि 6 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक डॉलर लगातार गिरा है, जबकि रुपया धीरे धीरे ऊपर आया है। आरबीआई का यह कदम किसी एक असर तक सीमित नहीं है, यह एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। न सिर्फ रुपए को स्थिरता मिली, बल्कि भारत ने यह भी साबित कर दिया कि उसकी आर्थिक स्थिति अब इतनी मजबूत है कि अमेरिका की नीतियों या दबाव से उसे फर्क नहीं पड़ता। अब आरबीआई ने डॉलर बेचे तो इसका मैकेनिज्म आसान शब्दों में समझिए। देखिए, विदेशी मुद्रा बाजार यानी फॉरेक्स में जब डॉलर की मांग ज्यादा और उपलब्धता कम होती है तो डॉलर की कीमत बढ़ती है, यानी रुपया दबता है। आरबीआई ने अपने रिजर्व से बड़े पैमाने पर डॉलर बाजार में छोड़े, जिससे मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने से उसकी कीमत नीचे आई और इसके बदले रुपया मजबूत हुआ। सरल शब्दों में तो बाजार में डॉलर की कमी दूर हुई, इसलिए डॉलर गिरा और रुपया सस्ता होने की बजाय फिर से स्थिर और मजबूत दिखने लगा। यह सिर्फ एक दिन का असर नहीं होता। जब केंद्रीय बैंक बड़ी मात्रा में हस्तक्षेप करता है तो यह एक सिग्नल भी भेजता है, हमारे रिजर्व्स पर्याप्त हैं और हम मुद्रा को बचाए रखने के लिए कदम उठाएंगे। यही सिग्नल निवेशकों को भरोसा देता है। विदेशी निवेशक कम डरते हैं और शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन का प्रेशर कम होता है, इसलिए मुद्रा की अस्थिरता धीरे धीरे कम होती है और मार्केट की नर्वसनेस घटती है। अब सवाल आता है कि आरबीआई की इस बिक्री का मैं इंपैक्ट क्या हुआ। पहला फायदा यह हुआ कि आयात लागत पर कंट्रोल आया। जब रुपया कमजोर होता है, आयात महंगा हो जाता है, फिर चाहे तेल, फूड आइटम या फिर मशीनरी कंपोनेंट्स हो, जिन्हें हम विदेश से अपने देश में इंपोर्ट करते हैं। इनकी कीमतों पर दबाव आता है और महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, जबकि रुपया मजबूत होने से इन चीजों की कीमतें नियंत्रित रहीं। दूसरा फायदा यह कि एक्सपोर्टर्स को भी स्पष्ट सिग्नल मिला, क्योंकि स्थिर एक्सचेंज रेट से उन्हें अनुमान लगाना आसान होता है और व्यापार की योजना बेहतर बनती है। तीसरे फायदे की बात करें तो रुपया इंटरनेशनलाइजेशन के प्रयासों को मजबूती मिली कि अगर हम लंबे समय तक एक्सचेंज रेट संभाल कर रखें तो विदेशी बाजारों में रुपया का स्वीकार्य स्तर बढ़ेगा। कुछ लोग डरते हैं कि इतनी बिक्री से रिजर्व घट जाएंगे, परंतु आरबीआई बार बार कह चुका है कि रिजर्व पर्याप्त हैं, जो काफी महीने के इंपोर्ट कवर करने के बराबर है। इसके अलावा रिजर्व का मैनेजमेंट यही होता ही है कि जरूरत के समय रिजर्व से हस्तक्षेप करके बाजार को स्थिर किया जाए, और वही भारत ने किया। ध्यान रखें कि रिजर्व के सही इस्तेमाल से आर्थिक तेजी भी बचती है। मतलब रिजर्व होना ही सिर्फ बैकअप नहीं, बल्कि मौजूदा संकट में टूल भी होता है। कमाल की बात यह है कि इस कदम का डायरेक्ट पॉलिटिकल और ट्रेड डिप्लोमेटिक असर भी दिखा कि अमेरिकी पक्ष ने वार्ता में नरमी दिखाई और टैरिफ कट की पेशकश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन ऊंचे टैरिफ कैटेगरी में जिनमें लगभग 50% टैरिफ लगना था, उसे घटाकर 15 से 1600% वाले लेवल पर लाने की बात चल रही है। इसके बदले में इंडिया ने कुछ शर्तें रखी, जैसे कुछ नॉन जीएम कृषि उत्पादों, जिनमें नॉन जीएम कॉर्न, सोए, मील आते हैं,
इन पर सीमित इंपोर्ट की इजाजत की बात हो रही है। फिलहाल डेयरी के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं है और किसी भी समझौते को पीरियडिक रिव्यू के साथ आगे बढ़ाने की डिमांड चल रही है। यानी साफ है कि यह पूरा खेल केवल मुद्रा को स्थिर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था को भरोसेमंद दिखाने और अमेरिका जैसे देश के दबाव का जवाब देने का तरीका भी है।